is not 0, which is not pi by 2, which is not pi, 3 pi by 2, and multiple of these numbers, integral multiple of these numbers. If अगर आपके पास कोई एंगल है which is not multiple of these numbers and which is not pi by 3, pi by 4 and pi by 6, then how you will find the value of those angles. चलिए, ये तो हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया था काफी अच्छी तरह से. अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आज आपको ये सारे कंसेप्ट्स बड़े इजीली समझ आ जाएंगे. चलिए, हमने ये पढ़ा था. सपोज मेरे पास एंगल है 9, लेट्स से sin 9 pi by 2. जिसको आता है उसको बड़े इजीली समझ आ जाएगा कि आपको कैसे इसको तोड़ना था. पाई बाय 2 का कोई मल्टीपल प्लस एनी मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 प्लस एंगल थीटा, एंड थीटा इज ऑलवेज लेस देन 0, थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री. आपको इस तरीके से तोड़ना है. तो हमने इसको इस तरीके से तोड़ा. साइन, आप ध्यान से देखेंगे, सॉरी इट्स पाई बाय 4. 9 पाई बाय 2 की वैल्यू तो आपको पता ही है क्योंकि ये पाई बाय 2 का मल्टीपल है. तो साइन पाई बाय 2 पे या तो 1 होता है या -1 होता है. वो आपको पता है कि कैसे 1 और -1 करना है. क्वेश्चन हुआ sin 9 पाई बाय 4. अब ध्यान से देखेंगे, इसमें पाई बाय 4 वो एंगल है जिसकी वैल्यू आपको पता है. तो आप हमेशा कोशिश करते हैं कि ये जो थीटा बने ये या तो पाई बाय 3 बने, या ये पाई बाय 4 बने, या ये पाई बाय 6 बने. यही हम कोशिश करते हैं. ठीक है जी, यही करते हैं. तो हमने इसको इस फॉर्म में तोड़ दिया कि यहाँ पे या तो पाई का मल्टीपल बन जाए या पाई बाय 2 का मल्टीपल बन जाए. अब ध्यान से देखते हैं. इट इज साइन any angle which is multiple of pi or pi by 2 plus pi by 4. let's say pi by 4, 1 pi by 4 मेरे पास है. मेरे को 9 pi by 4 बनाना है. तो 9 pi by 4 बनाने के लिए 8 pi by 4 ही करेंगे. 8 pi by 4 is nothing but 2 pi. तो it becomes sin 2 pi plus pi by 4. इसको देखने के दो तरीके हैं. पहला तरीका 2 pi, ये एंगल है 2 pi, यहाँ पे 2 pi एंगल बनता है, प्लस pi by 4. pi by 4 is 45. तो ऑब्वियसली इट विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. पहला तरीका ये देखने का कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा है तो कैसे होगा. दूसरा तरीका इस चीज को देखने का क्या है? दूसरा तरीका इस चीज को देखने का ये है कि हमने ये बोला था एनी नंबर, एनी एंगल व्हिच लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हम उसको 0 कंसीडर कर लेते हैं. हम उस एंगल को 0 कंसीडर कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल 2 पाई है, यू विल कंसीडर दैट 0. इफ इट इज 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 12 पाई, 10 पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो इसको 0 मान लेंगे. आपको बेसिकली sin पाई बाय 4 की वैल्यू निकालनी है. चलिए जी, अब एक थोड़ा सा अलग टाइप का देखते हैं कि अब जो हम करने जा रहे हैं उसकी जरूरत क्यों है. क्यों हम ये इतने सारे फॉर्मूला जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, why these formulas are required. Let's say I have a question, sin let's say 15 pi by 12. मेरे पास sin 15 pi by 12 है. पहले बड़ा सिंपल सा होता था कि जब भी ऐसा कुछ आ जाए 15 pi by 12, 13 pi by 12, let's say 7 pi by 12, कोई भी नंबर आ जाए. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे. इट इज 13 pi by 12. सपोज मेरे पास है sin 13 pi by 12. अब हम क्या देखते थे, हमारा रिक्वायरमेंट ये रहता था कि हम हमेशा ये ढूंढेंगे कि ये वाला जो एंगल है ये या तो pi by 4 हो, या ये pi by 6 हो, या pi by 3 है. क्या यहाँ पे आपको कुछ भी दिख रहा है? नहीं, आपको तो pi by 12 की वैल्यू भी नहीं आती. देन हाउ विल यू सॉल्व दिस? चलो, अगर मैं इसको थोड़ी सिंपल भाषा में कहूँ, सपोज मैं कह रही हूँ sin 75 डिग्री. sin 75, आपको sin 75 डिग्री की वैल्यू नहीं आती. हमको सिर्फ sin 30, 45, 60, 90, 0 और बाकी जो भी एक्सेस पे लाई करते हैं उनकी वैल्यू आती है. मेरे को sin 75 की वैल्यू नहीं आती. तो क्या करेंगे हम sin 75 की वैल्यू के साथ? अगर आपको 75 की वैल्यू नहीं आती, आपको ये पता है 75 इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑलवेज, अगर किसी भी नंबर को आप दो नंबर के सम या डिफरेंस में तोड़ सकते हो. अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ, मैं ये कह सकती हूँ इट कैन बी रिटन एज sin 30 plus 45. अब मेरे को 30 की वैल्यू भी पता है, 45 की वैल्यू भी पता है. हम उस गिवन नंबर को ऐसे दो एंगल में तोड़ते हैं जिसकी वैल्यू हमको पता है. मैंने क्या किया, 75 को ऐसे दो एंगल की फॉर्म में तोड़ा जिसकी वैल्यू मेरे को पता है, ताकि मैं उसको यूज कर सकूं. तो अब हम बेसिकली ये करने वाले हैं कि जब आप इंडिविजुअल किसी एक सिंगल एंगल की वैल्यू ना निकाल पाए, पर वो जो एंगल है वो किन्हीं ऐसे दो एंगल के सम से बना है जिनकी वैल्यू आपको पता है. यहाँ पे भी वही हुआ था, पर यहाँ पे डिफरेंस क्या था कि आपको देख के पता चल रहा था. यहाँ पे थोड़ा सा अलग है. आप
तो आप ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, तो अब हम वो करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे, काफी सारे फॉर्मूला हैं, बट आपको फॉर्मूला को याद करना है थोड़ा सा समझ के। कैसे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी ऐसा कुछ देखा है कि ऐसा कुछ बन जाएगा, इफ इट इज sin 75 इट कैन बी रिटन एज sin 40 plus 35, sin 45 plus 30, and if it is cos 75 then again you can write it as cos 45 plus 30। बिल्कुल यही चीज है। चलिए जी अब देखते हैं अब हम क्या करेंगे। तो बेसिकली मेरे पास फॉर्मूला ये है cos a plus b। हम पहले फॉर्मूला लिख रही हूं मैं, cos का भी प्लस माइनस का, sin का भी प्लस माइनस का, देन यू विल फाइंड अ पैटर्न। आपको समझ आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस, कैसे आपको याद करना है cos और sin के फॉर्मूले को। चलिए जी, cos a plus b का फॉर्मूला इज cos a cos b माइनस sin a sin b एंड cos a minus b is cos a cos b प्लस sin a sin। ये हो गया cos का फॉर्मूला। cos a plus b is cos a cos b minus sin a sin b and cos a minus b is cos a cos b plus sin a sin b। अब हम लिखते हैं sin a plus b का फॉर्मूला। sin a plus b का फॉर्मूला है, यहां पे लिखते हैं sin a plus b is sin a cos b plus cos a sin। sin a minus b का फॉर्मूला है sin a cos b माइनस cos a sin b। अब ध्यान से देखिए, sin a plus b का है sin a cos b प्लस cos a sin b एंड sin a minus b बिल्कुल सेम है, सिर्फ माइनस की जगह जहां पे हमने पहले फॉर्मूले में माइनस किया था वो बन जाएगा sin a cos b माइनस cos a sin b। चलिए जी, अब ये चार बेसिक फॉर्मूलाज हैं। अब अगर मैं कहूं आप sin 75 की वैल्यू निकालें बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, क्या आप निकाल लेंगे? हाँ जी, बड़े इजीली निकाल लेंगे। sin 75 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगल्स 45 एंड 30 एंड बोथ आर नोन। दोनों पता है, दोनों की वैल्यूज आपको पता है। यू विल पुट a की वैल्यू, b की वैल्यू और आपका आंसर बड़े इजीली आ जाएगा। इसीलिए हम ये फॉर्मूले कर रहे हैं कि कोई एंगल जो आपको नहीं समझ आ रहा कैसे निकालना है, एंड इफ इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू नोन एंगल्स जो हमको ऑलरेडी पता है, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज एंगल्स वेरी इजी। चलिए जी शुरू करते हैं। अब आपको ये दो फॉर्मूला दिख रहे होंगे। हम हमेशा हर बार कंफ्यूज होते हैं। जब भी आप फॉर्मूला याद करना शुरू करोगे आपको समझ ही नहीं आएगा क्या चल रहा है। मिक्स करोगे दोनों चीजों को, cos का फॉर्मूला और sin का फॉर्मूला हमेशा मिक्स होगा। याद कैसे रखना है ध्यान से देखेंगे। ऑब्वियसली फॉर्मूला याद करने का बड़ा सिंपल सा मेथड है। आपने एक बार फॉर्मूले लिखे, उसके बाद आप उनको एक बार रट्टा मारना शुरू नहीं करेंगे। एक बार पढ़ लिया, दो बार पढ़ लिया, तीन बार पढ़ लिया, पहली बार में थोड़ा समझ आएगा, दूसरी बार में थोड़ा समझ आएगा। फॉर्मूले को बिल्कुल दिमाग में रखने के लिए आपको एक तो थोड़ा सा ट्रिक की जरूरत होती है। ऑल्दो डेरिवेशन इनकी काफी लंबी है तो अभी हम डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे और उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है अभी के लिए। तो आप थोड़ा सा ट्रिक याद रखेंगे। और दूसरा, आप हर फॉर्मूला को डेली बेसिस पे देखेंगे। आप अगर 10 मिनट भी लगा लेंगे फॉर्मूला पे तो 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आपको सारे फॉर्मूले याद होंगे। आपको फिर से कॉपी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट द कंडीशन इज आपको डेली बेसिस पे उनको देखना है सिर्फ फॉर्मूला को। अच्छा इसमें ये था 10-15 दिनों के बाद आपको खुद याद हो जाएंगे। आपको उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एक दिन में बैठ के कॉपी में रट्टा मारो। चलिए जी अब देखते हैं क्या ट्रिक याद रखना है। पहले वी विल स्टार्ट विद cos a plus b या cos a minus b। ध्यान से देखिए, cos के साथ क्या हुआ, यहां भी cos आया और यहां भी cos आया। जब cos a plus b कर रहे थे cos माइनस sin cos a minus b cos sin sin का देखो, यहां पे प्लस था, यहां पे क्या आ गया माइनस आ गया, यहां पे माइनस था, यहां पे क्या आ गया। तो cos के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है। cos का फॉर्मूला जब भी आप यूज करोगे, cos में एक तो साइंस हमेशा ऑपोजिट हो जाएगा। साइन क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। दूसरा, cos जो है, अगर cos यहां है तो यहां भी cos होगा, साइन है तो साइन होगा। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं डबलेट बन रहा है।
मतलब cos cos एक साथ, cos कभी भी sin के साथ नहीं आएगा। अगर आप cos का फॉर्मूला याद करें, मतलब cos a प्लस b, तो अब ये भूल जाओ कि cos a sin b कभी भी आएगा। cos कभी भी sin के साथ इकट्ठा नहीं रहेगा जब भी आप cos का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। तो क्या होगा, अगर cos a होगा तो cos b ही होगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो वो साइन को उल्टा कर देता है माइनस। तो एक चीज याद रखनी है, साइन माइनस हो जाते हैं और cos कभी भी साइन के साथ नहीं आता, cos हमेशा cos के साथ ही रहता है। तो ऑब्वियसली cos a माइनस b का हमने पढ़ लिया, cos कभी भी साइन के साथ नहीं आता और खुद को प्रेफरेंस ज्यादा देता है, इसीलिए sin a sin b माइनस cos a cos b नहीं आया। cos का अगर फॉर्मूला है तो वो खुद को ज्यादा प्रेफरेंस देगा। कुछ याद करने की तरीके हैं तो आपको इस तरीके से याद करना पड़ेगा। तो cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a माइनस b cos a cos b प्लस sin a sin b। अब चलते हैं sin पे। sin थोड़ा सा अच्छा है, उसको cos के साथ रहना अच्छा लगता है, दोनों इकट्ठे रह रहे हैं sin में, इस तरीके से आप सोच लें। तो अगर cos अकेला रह रहा है, cos को cos के साथ ही रहना अच्छा लग रहा है, उसको sin के साथ नहीं रहना। sin के साथ थोड़ा उल्टा है, sin को cos के साथ रहना है, तो sin a प्लस b sin a cos b, और sin अच्छा है इसीलिए वो sin को नहीं बदलता। जब आप साइन की बात कर रहे हैं तो जो साइंस होते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं, कभी भी नहीं बदलते, और साइन हमेशा कॉम्बिनेशन में आएगा। कैसे, साइन हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉम्बिनेशन में आएगा, किसके साथ, cos के साथ। साइन a cos b cos a sin b हमेशा कॉम्बिनेशन में। अगर a अपने साथ रख रहा है तो b आ जाएगा, अगर sin के साथ b है तो cos के साथ ही आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा तरीका है इसको याद रखने का, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि साइन और कॉस के फॉर्मूले में जब तक आपको याद नहीं होता आप कंफ्यूज होते रहेंगे, और जब तक आप डेली बेसिस पे उस चीज को रिवाइज नहीं करते रहेंगे। चलिए, तो ये था साइन का फॉर्मूला, साइन a प्लस b। साइन को कॉस के साथ रहना अच्छा लग रहा है इसलिए साइन a cos b, वो साइन को कभी भी चेंज नहीं करता है। अगर प्लस है फॉर्मूला में, अगर प्लस है तो उसके आंसर में भी, अगर उसको क्वेश्चन बोलूं उसको आंसर बोलूं, अगर इसमें प्लस है, अगर लेफ्ट हैंड साइड प्लस है तो राइट हैंड साइड भी प्लस ही रहेगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड माइनस है तो राइट हैंड साइड भी माइनस ही रहेगा। तो ये दो फॉर्मूले हैं, cos a प्लस b cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b cos a cos b प्लस sin a sin। तो याद रखने का तरीका, cos हमेशा cos के साथ रहना पसंद करता है, sin दोनों को प्रेफरेंस देता है, अगर sin है तो sin के साथ cos भी आ जाएगा, sin हमेशा कॉम्बिनेशन में रहेगा, पर cos हमेशा अपने साथ। cos कि अगर मेरे को रहना है तो मैं cos के साथ ही रहूंगा, अगर sin आएगा तो वो sin के साथ ही रहेगा, इस तरीके से चल रहा है। अब ध्यान से देखेंगे, इसको यूज करके, इन दोनों फॉर्मूला को यूज करके आप फर्दर एक फॉर्मूला और बना सकते हैं, विच इज आपके पास आ जाएगा sin 2x। यहाँ पे सपोज आपके पास मैं बोल रही हूँ cos a प्लस b, cos a प्लस b, a कुछ भी हो सकता है, b कुछ भी हो सकता है। अब आप ध्यान से देखेंगे sin 2x का मतलब क्या है। sin 2x का मतलब है sin x प्लस x। क्या मैं 2x को x प्लस x लिख सकती हूँ? हाँ जी लिख सकती हूँ। एक तरीका फॉर्मूला याद कर लो, ऑब्वियसली वो हम करेंगे, बट ये sin 2x याद करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि sin 2x के ऑलमोस्ट 2 या 3 फॉर्मूले बनते हैं। एक जब sin 2x है इन द फॉर्म ऑफ cos, दूसरा जब sin 2x है इन द फॉर्म ऑफ sin, और तीसरा जब वो tan x की फॉर्म में है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाता है याद करना, तो इसका डेरिवेशन लंबा भी नहीं है, तो एक बार हम इसको डेरिवेशन के साथ समझते हैं। अगर आपको साइन का समझ आ गया, cos का ऑटोमेटिकली कर लेंगे। तो मैंने क्या कहा, जब भी आपके पास आ जाए sin 2x मतलब sin, सपोज कोई एंगल है 120 को मेरे को डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं आता, मैं इसको लिख सकती हूँ 2 × 60, तो ये बन गया sin 2x। x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 60 डिग्री आ गई। sin 120 को लिखने का तरीका, sin, एक तो आप sin 120 को इस तरीके से लिख सकते हैं sin 30 प्लस 90, और ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे sin a प्लस b। दूसरा तरीका आप लिख लेंगे sin 120 को sin 2 × 60, sin 120 को लिख सकते हैं sin 2 × 60, तो बेसिकली मैं sin 2x की बात कर रही हूँ। चलिए अब देखते हैं इसमें करेंगे क्या हम आगे, जब भी आपके पास आ जाए sin 2x। चलिए sin 2x को लिखने के लिए हमने इसको लिख लिया sin x प्लस x। हाँ जी, इसमें कोई गलती, 2x को हम x प्लस x लिख सकते हैं, तो ये बन गया sin a भी आ गया x और b भी आ गया x, तो आपने sin a प्लस b में इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। चलिए जी करते हैं, sin a अगेन sin x, cos b cos x,
वैल्यू पुट कर रहे हैं, a की जगह हम x पुट कर रहे हैं और b की जगह भी x पुट कर रहे हैं, प्लस sin x, चलो फॉर्मूला के हिसाब से लिखते हैं cos x sin x। अब ध्यान से देखेंगे sin x cos x sin x दोनों सेम है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 sin x cos x। तो इसका मतलब sin 2x का फॉर्मूला क्या बन गया, sin 2x का फॉर्मूला बन गया 2 sin x cos x, एक फॉर्मूला आ गया sin 2x का ये। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे फॉर्मूले पे। sin 2x जब भी हम कर रहे हैं तो sin 2x का पहला फॉर्मूला आ गया 2 sin x cos x, दूसरा फॉर्मूला इसका है जो tan की फॉर्म में है, टेंजेंट की tan थीटा की फॉर्म में है। देखेंगे कैसे करेंगे। sin 2x, हमारा sin 2x की वैल्यू आ गई 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, उसके डिनोमिनेटर में हम बोल सकते हैं कि 1 होगा। हाँ जी बोल सकते हैं, जिसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं होता मतलब उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। अगर 1 डिनोमिनेटर है तो क्या मैं 1 को ये लिख सकती हूँ 2 sin x cos x ऐसे ही रहेगा, और हमारा जो 1 है 1 को आप ये लिख सकते हैं cos square x प्लस sin square x। हाँ जी लिख सकते हैं क्योंकि आइडेंटिटी है, हमने पढ़ी है, आइडेंटिटी है cos square x प्लस sin square x इज इक्वल्स टू 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप टू कन्वर्ट दिस इनटू tan थीटा। याद रखना sin और cos को tan में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है। अगर sin है tan में कन्वर्ट करने का तरीका डिवाइडेड बाय cos square x या cos x। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे cos square x है, sin square x है। अगर मैं इसको cos square को cos से डिवाइड कर देती हूँ, अगर मैं इसको cos से डिवाइड कर देती हूँ तो sin square x अपॉन cos square x tan square x बन जाएगा। अच्छा करने के लिए मैं sin से भी डिवाइड कर सकती हूँ, पर होगा क्या, अगर मैं इसको sin square x से डिवाइड कर दूंगी डिनोमिनेटर को तो cos square x अपॉन sin square x tan की फॉर्म में आंसर आ जाएगा या cot की फॉर्म में, cot की फॉर्म में। अभी हम इसको tan की फॉर्म में डिवाइड कर tan की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x। ऑब्वियसली जब भी आप डिवाइड कर रहे हैं किसी भी फ्रैक्शन को तो सिर्फ न्यूमरेटर को डिवाइड करना, सिर्फ उससे बात बन जाएगी, या दोनों को करना होता है। अगर आप फ्रैक्शन को नहीं हिलाना चाह रहे तो आपको न्यूमरेटर को भी डिवाइड करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को भी। तो बेसिक सा चलिए मैं ये कह रही हूं अपॉन cos square x अपॉन cos square x प्लस sin square x डिवाइडेड बाय cos square x। बिल्कुल सही, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। चलिए देखते हैं, ये cos square x और ये cos x, ये स्क्वायर और cos x कट गया, नीचे सिर्फ एक cos x बन गया। अब ध्यान से देखेंगे इसका जो न्यूमरेटर है, अगर मैं इसको एक फ्रैक्शन इसको सोचूं, एक फ्रैक्शन मेरा ये बन गया, ठीक है जी, और दूसरा फ्रैक्शन मेरा ये बन गया। अब जो डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन है क्या उसमें एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, या दो न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर है? दो न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर है। इसका मतलब ये cos square x इस cos square x का भी है और ये cos square x इस sin square x का भी है। चलिए जी, अगर जब मैंने न्यूमरेटर को सॉल्व किया तो 2, अब ये बच गया sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x इज tan x अपॉन, अब ध्यान से देखेंगे, मैं इसको चलो आपके लिए मैं अलग से लिख लेती हूँ cos square x प्लस sin square x अपॉन cos square x। अब ध्यान से देखेंगे cos square x 1 बन गया, तो आपका फॉर्मूला बन गया 2 tan x अपॉन 1 प्लस sin square x अपॉन cos square x इज tan square x। तो आपका sin 2 थीटा के दो फॉर्मूला बन गए, दोनों मैंने आपको डिराइव करके भी दिखा दिए कि बाय चांस आप भूल जाए, इसकी डेरिवेशन इतनी बड़ी नहीं है, तो आपको बड़े इजीली, आप अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप ये डेरिवेशंस हार्डली 30-40 सेकंड्स में कर सकते हैं। तो sin 2x के दो फॉर्मूले हैं, वन इज 2 sin x cos x, अगर आप इसको sin cos की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, और अगर आप चाह रहे हैं आपका आंसर tan की फॉर्म में आए तो फॉर्मूला इज 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan square x। sin 2x का फॉर्मूला आपने डिराइव करके भी देख लिया, आपको याद करने की, आपको उसको रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं है। तो 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan square x। चलिए ये बन गया sin 2x का। अगर मैं cos 2x का फॉर्मूला करना चाहूं, चलिए इसको हम अब हटा देते हैं यहां से। आप
चीजें नोट कर लेंगे अच्छी तरह से। चलिए अब मैं करना चाह रही हूँ cos 2x का फॉर्मूला। cos 2x इज अगेन जैसे हमने sin 2x को किया था, cos 2x इज cos x प्लस x। तो पहला फॉर्मूला क्या बन गया, cos a प्लस b, इसको सीधा cos a cos b माइनस sin a sin b, दोनों सेम है, cos a cos b, cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x माइनस sin x इंटू sin x sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। पहला फॉर्मूला cos 2x का बन गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब दूसरा फॉर्मूला ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूं, मैं चाह रही हूं cos 2x को पूरा का पूरा sin में कन्वर्ट करना या cos में। अब यहाँ पे देखिए cos भी आ गया sin भी आ गया। आपको नहीं अपने देखो, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तब आपको समझ आएगा कि कभी कभी आपको cos और sin दोनों की जरूरत होती है और कभी कभी आपको पूरे क्वेश्चन को सिर्फ एक ही एंगल में कन्वर्ट करना है, आपको सबको sin की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आपको सबको cos की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तब क्या करेंगे, क्या आपको दिमाग में सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। क्या मैं cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख सकती हूँ? हाँ जी लिख सकते हैं। मैंने cos स्क्वायर x को लिख लिया 1 माइनस sin स्क्वायर x। अब ध्यान से देखेंगे, ये भी माइनस sin स्क्वायर x, ये भी माइनस sin स्क्वायर x, ये बन गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो cos 2x पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया 1 sin थीटा की फॉर्म में। चलिए अगर मैं इसको cos थीटा में कन्वर्ट करना चाहूँ, अब तक आपको समझ आ चुका होगा कि कैसे करेंगे। अगर cos में कन्वर्ट करना है, cos cos ही रहेगा, sin बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x, तो ये बन गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये बन गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहां तक क्लियर है जी? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आपने cos 2x को कन्वर्ट कर दिया cos x sin x की फॉर्म में भी, पूरा का पूरा sin की फॉर्म में भी और पूरा का पूरा cos के फॉर्म में भी। अब अगर मैं चाहूं इसको tan में कन्वर्ट करना, मैं चाहती हूं पूरा का पूरा फॉर्मूला tan थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट चेंज हो जाए। चलिए जी, अगर मैं इसको tan की फॉर्म में कन्वर्ट करती हूं तो हम देखते हैं, मेरे पास cos 2x की वैल्यू आई थी, cos 2x इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। इसी को यूज करके हमने सारे फॉर्मूले बना दिए हैं। चलिए जी, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, क्या मैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x को ये लिख सकती हूँ cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब पिछले क्वेश्चन को देख के हमने tan में कन्वर्ट करना था, tan में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को हमेशा cos या sin चाहिए होता है, डिनोमिनेटर चाहिए होगा tan में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। ये कैसे आया वो ये देख लेंगे कैसे आया, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं उसका डिनोमिनेटर 1। अगर किसी का डिनोमिनेटर 1 है तो 1 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। चलिए अब ध्यान से देखेंगे, अगर आपको cos और sin में tan की वैल्यू चाहिए, tan चाहिए, तो tan का फॉर्मूला है sin अपॉन cos। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर देंगे cos स्क्वायर x से और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देंगे cos स्क्वायर x से। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। अब आप ये सोच रहे होंगे sin से क्यों नहीं डिवाइड कर रहे, ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसको sin से डिवाइड कर दूं ये cot बन जाएगा, इसको sin से डिवाइड कर दूं 1 बन जाएगा। आपको cot चाहिए या tan चाहिए, आपको tan चाहिए, इसलिए आप पूरे के पूरे फॉर्मूला को cos से डिवाइड कर रहे हो। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos से डिवाइड कर रहे हैं, चलिए जी देखते हैं, अपॉन cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। वैसे तो अलग अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को इतना कैलकुलेशन तो आता ही है, पर चलिए फिर भी मैं एक बार लिख देती हूँ। अगर दो न्यूमरेटर्स हैं और एक फ्रैक्शन है तो वो फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर है वो दोनों न्यूमरेटर्स का होगा या किसी एक का होगा, वो दोनों का होगा। तो cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। अब ध्यान से देखेंगे, cos अपॉन cos 1 बन गया, माइनस sin अपॉन माइनस
cos is minus tan square x upon cos upon cos is again 1, sin upon cos is tan. तो इसका फॉर्मूला बन गया 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square x. अगर x है तो x, अगर थीटा है तो आप इसको थीटा से भी चेंज कर सकते हैं. तो cos 2 थीटा के आपने 3 फॉर्मूले पढ़ लिए, 4 फॉर्मूले पढ़ लिए. वन इज cos square x minus sin square x, cos 2x का. सेकेंड इज cos square x और 1 minus 2 sin square x. अगर आपको पूरे पूरे को sin में कन्वर्ट करना है, अगर आपको cos में कन्वर्ट करना है तो 2 cos square x minus 1 minus 2 sin square x. This was the first formula. First, second, third and fourth हमारा बन गया ये. और ये सारे किसके फॉर्मूला है? cos 2x के. आप किसी भी तरीके से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है. चलिए, ये हो गया साइन और cos का. अब हम चलते हैं tan की तरफ. आप ये नोट कर लेंगे अच्छी तरह से. उसके बाद हम चलते हैं tan और cot की तरफ. पास है tan थीटा, tan a प्लस b. जैसे अभी हमने कॉम्बिनेशन में एंगल्स किए हैं तो tan b आ सकता है. तो अगर आपके पास tan a प्लस b है, tan a प्लस b, तो ये होगा, ध्यान से देखेंगे, tan a प्लस tan b. जो ऊपर है बिल्कुल वही आपने लिखना है. tan को मल्टीप्लाई कर देना. अगर याद ही करना है, tan को मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ, फिर y के साथ, और बीच में जो साइन है वो यही रहेगा. अगर ऊपर साइन सेम रहा है तो नीचे आगे चेंज हो जाएगा. और चेंज कैसे होगा? 1 माइनस tan a tan x tan y. आप इसको xy की फॉर्म में लिख लें, ab की फॉर्म में लिख लें. अगर आप पहले से ab कर रहे हैं तो आप इसको ab में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो tan a प्लस b, मतलब जैसे मैं बोलूं फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 75. tan 75 को आप लिख सकते हैं tan 30 प्लस 45. आपको tan 75 की वैल्यू नहीं आती, पर आपको tan 30 और 45 की आती है. चलिए जी, यहाँ पे पुट कर लेते हैं. अगर मैं tan 30 प्लस 45 निकालना चाह रही हूँ, ये बन जाएगा tan 30 प्लस tan 45 अपॉन 1 माइनस tan 30 इंटू tan 45. आप वैल्यू पुट करें और आपका आंसर आ जाएगा tan 30 इज 1/√3, tan 45 इज 1 अपॉन 1 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस tan 30 इज 1/√3 एंड tan 45 इज 1. वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा 1 अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन ये आ जाएगा 1 माइनस 1/√3. एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का, ये बन जाएगा 1 प्लस √3 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस √3 अपॉन √3. √3 से √3 कैंसिल हो गया. आपका tan 75 की वैल्यू आ गई 1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3. ये आपकी आ गई tan 75 की वैल्यू. तो ये है इन एंगल्स की रेलेवेंस. ये है जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगल्स पढ़ रहे हैं या सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स पढ़ रहे हैं. अगर सम है तो ये फॉर्मूला है, अगर डिफरेंस है तो देखते हैं क्या फॉर्मूला आ जाएगा. कुछ नहीं होगा डिफरेंस में, बिल्कुल सेम रहेगा, बस प्लस माइनस चेंज हो जाएंगे. अगर यहाँ पे माइनस है तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर में भी माइनस आएगा, tan x माइनस tan y अपॉन, अगर न्यूमरेटर में माइनस आया है तो डिनोमिनेटर में उल्टा साइन आ जाता है, माइनस हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस tan x tan y. अगर यहाँ माइनस आया तो यहाँ आ जाएगा प्लस. ये है tan a माइनस b का फॉर्मूला. तो ये हमने पढ़ लिया tan से रिलेटेड दो फॉर्मूले. अब इसका हमने क्वेश्चन भी करके देख लिया कि कैसा क्वेश्चन होगा जिसके लिए आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. चलिए, tan के बाद हम देखते हैं cot का. cot को ना याद रखने का तरीका है tan से. मैं tan का भी लिख रही हूँ, साथ ही हम cot का लिखते हैं. यहाँ पे फॉर्मूला, कंफ्यूजन बहुत होता है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कंफ्यूजन बहुत होगा. उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको कोई ना कोई ट्रिक याद रखनी पड़ेगी. आपको किसी ना किसी तरीके से कि आप वो चीज आपके दिमाग, तो इन फॉर्मूले को याद रखने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स हैं जो याद रखनी पड़ेगी. किसी भी तरीके से आप निमोनिक्स बना सकते हैं, जिस भी तरीके से आपको याद होता हो उस तरीके से आप याद कर सकते हैं. चलिए, cot का आपको एक चीज पता है, cot इज इनवर्स ऑफ tan. cot tan का उल्टा है, तो आप ये सोच लें
कि अगर cot 10 का उल्टा है तो ये आंसर जो है वो भी उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब न्यूमरेटर चला जाएगा डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर में। क्या सिर्फ इतना चेंज होगा? थोड़ा सा और भी चेंज होता है। और चेंज क्या होता है? अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना है तो ये चीज सोच लो, फर्स्ट वाला सेकंड में शिफ्ट हो जाता है और सेकंड वाला फर्स्ट में। क्या ट्रिक है कॉट को याद रखने का? अगर आपको 10 आता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, और जब ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनता है तो वैसे ही नहीं बनता, ये इधर शिफ्ट हो जाता है, ये इधर शिफ्ट हो जाता है, अगेन ये इधर शिफ्ट हो जाता है और ये इधर शिफ्ट हो जाता है। अगर आपको ये ट्रिक पता है, चलो इसी से बनाते हैं। सिर्फ 10 की जगह ऑब्वियसली कॉट आ जाएगा, कॉट के फॉर्मूला में कॉट लिया। तो मैंने बोला डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाता है, मतलब अच्छा ये जो 1 माइनस 10x 10y ये ऊपर चला जाएगा। हाँ जी बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। चेंज क्या होगा? सिर्फ ये इधर शिफ्ट हो जाता है और ये इधर शिफ्ट हो जाता है। तो इसका मतलब जब भी आप कॉट का फॉर्मूला कर रहे हैं, हमने लिखा है cot x plus y, तो एक तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा 10x सॉरी cot x cot y, यही हमने बोला है। एक तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बदल रहा है और पहला वाला नंबर दूसरे में जा रहा है और दूसरा वाला नंबर पहला बन रहा है। क्या साइन बदलता है? नहीं जी। साइन अगर यहाँ पे 10x plus y है तो ये याद रख लो 10x cot x cot y, cot दोनों के साथ बराबर बढ़ रहा है तो तब वो प्लस ही रहता है। इसका मतलब इस टाइम cot y plus cot x, ये जो साइन है cot x cot y के बीच, जैसे ध्यान से देखेंगे 10x plus y 10x plus 10y, बीच में जो साइन आया वो साइन है जो इन दोनों के बीच ऑलरेडी था। सेम cot में भी ऐसे होता है, cot सिर्फ 10 की एक बात रख लेता है, बाकी सब में वो उल्टा हो जाता है। तो cot x plus y is cot x cot y minus 1 upon cot y plus cot x। चलिए जी बिल्कुल इसी को यूज करते हुए क्या cot x minus y की वैल्यू बता सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही हो। कैसे? हमने क्या बोला? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ गया, ये इधर चला जाता है और ये इधर आ जाता है, ये बन जाएगा cot x cot y plus 1 upon cot y minus cot x, cot y minus cot x। तो आपने 10 का फॉर्मूला याद रख लिया, 10 के फॉर्मूला को याद रख के आपका कॉट बड़े इजीली आ जाएगा। फिर कह रही हूं एक बार में क्रैम करने की कोशिश मत करना, उस टाइम के लिए याद हो जाएंगे, रट्टे मार लोगे, नहीं करना, समझ के करो। मैंने ये समझ लिया, शायद मैं भूल जाऊं, थोड़े टाइम के लिए भूल जाऊं, जब तक आपने किताब ना खोली हो, पर जैसे ही आप वो बुक से फिर से वो फॉर्मूला याद करेंगे आपको बड़े इजीली याद हो जाएगा और आप कभी भूलेंगे नहीं वो चीज। तो एक बार क्रैम करने से अच्छा है रोज उन फॉर्मूलों को गो थ्रू करो एटलीस्ट 15-20 दिनों तक, जब तक आप 10-15 डिपेंडिंग अपॉन आप कितना मेमोरी में रिटेन कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको रोज फॉर्मूलों को देखना पड़ेगा ताकि वो कभी भी दिमाग से ना जाए। एक बार याद करने, एक बार क्रैम करने से, रट्टा मारने से अच्छा ये चीज है। तो ये आ गया 10 और cot का फॉर्मूला, दोनों हमने देख लिया कि दोनों आपस में कैसे लिंक्ड है। जैसे हमने cos और sin का देखा, बिल्कुल उसी तरीके से आपको याद करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। क्लियर है जी? यहाँ तक cot और tan का फॉर्मूला भी हमारा हो गया। अब हमारे कुछ 2-3 फॉर्मूलाज और रहते हैं इसी से रिलेटेड, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चलिए जी एक अब tan से रिलेटेड फॉर्मूला आ गया tan 2x, जैसे हमने किया था cot 2x वैसे ही हम कर रहे हैं tan 2x। अगेन tan 2x को मैं लिख सकती हूँ tan x plus x। अगर मैं tan 2x को tan x plus x लिख सकती हूँ तो आपको क्या करना है, ये tan a plus b के फॉर्मूले में a की जगह x पुट कर देना और b की जगह भी x पुट कर देना। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, tan x plus tan x अपॉन 1 minus tan x into tan x। तो फॉर्मूला क्या बन गया, एक tan x plus एक tan x, कितने tan x, 2 tan x। मैं बोल रही हूँ 1 apple plus 1 apple, 2 apples। वैसे ही बिल्कुल एक tan x ये है, these two are like terms, tan x और tan x। 2 tan x है तो 2 tan x बन गए अपॉन x into x, x स्क्वायर बन जाता है और x plus x 2x बन जाता है, वो बात याद रखनी है। tan x into tan x both are similar terms, तो बन जाएगा tan square x। तो tan 2x का फॉर्मूला आ गया 1 minus
2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x। बिल्कुल इसी को यूज करके हमने ये किया है। तो ये वो फॉर्मूले हैं जो आज के लिए काफी हो चुके हैं, पर अगर आप आज जितना भी आप मैक्सिमम टाइम आज लगा सकते हैं, बाकी हर दिन आप उनको देखते रहें। कल हम बाकी बचे हुए फॉर्मूले देखेंगे कैसे वो बनते हैं, आगे उनको करने की कोशिश करेंगे। अभी आप ये नोट करेंगे, 2-3 क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद चलिए जी। अभी हम एक तो ये देख चुके हैं, सपोज मेरे पास sin 75 है, तो उसकी वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर आपके पास ऐसे कोई एंगल है विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंगल्स एंड वो दोनों एंगल की वैल्यू आपको पता है। चलिए जी, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सपोज क्वेश्चन है 10 पाई बाय 12, 10 पाई बाय 12। अब ध्यान से देखेंगे, पाई बाय 12 की वैल्यू आपको नहीं आती, आपको नहीं पता पाई बाय 12 क्या है। इसका मतलब पाई बाय 12 को मेरे को ऐसे दो एंगल की फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। कैसे दो एंगल की फॉर्म में? जिनकी वैल्यू आपको आती है। और आपको किस किस एंगल की वैल्यू आती है? पाई बाय 4, पाई बाय 6, पाई बाय 3। चलिए जी तोड़ के देखते हैं। 12 इन तीनों में से या तो मैं कॉम्बिनेशन में कुछ भी ले सकती हूँ, 3 6 लूंगी तो उनका एलसीएम जो है वो 12 नहीं आएगा कभी भी। तो या तो मैं कॉम्बिनेशन में 4 6 ले लूं या कॉम्बिनेशन में 4 और 3 ले लूं। चलिए जी करने की कोशिश करते हैं। पाई बाय 12 बेसिकली 1 बाय 12 बनाना है। 1 बाय 12 आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन तेज करना पड़ेगा इसके लिए। 1 बाय 12 4 बाय 12 माइनस 3 बाय 12 इज इक्वल टू 1 बाय 12। बड़ा सीधा सा बनता है, डिनोमिनेटर को सेम रखो। 4 बाय 12 माइनस 3 बाय 12 पाई बाय 12। तो अगर मैं पाई बाय 4 बेसिकली 10 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3, क्यों? पाई बाय 4 क्या है? सॉरी, पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4, 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4 इज इक्वल्स टू 1 बाय 12। एलसीएम 12 आ गया, ये बन गया 4 पाई माइनस 3 पाई विच इज इक्वल्स टू पाई बाय 12। तो पाई बाय 12 लिखने का तरीका है 10 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4। अगर मैं 10 को लिख रही हूँ पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4, 10a माइनस b का फॉर्मूला 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो आप उसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा 10a माइनस b का फॉर्मूला पाई बाय 3 इज आर a एंड पाई बाय 4 है हमारा b। 10a माइनस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। जब हमने फॉर्मूला किया था मैंने x एंड y लिखा था। x y दीज आर वेरिएबल्स, आप x y की जगह u v भी लिख सकते हैं, आप a b भी लिख सकते हैं, जो मर्जी आपको लिखना है। चलिए जी वैल्यू पुट करते हैं। 10a मतलब 10 पाई बाय 3 माइनस 10b 10 पाई बाय 4 अपॉन 1 माइनस 10a इज 10 पाई बाय 3 एंड 10b इज 10 पाई बाय 4। चलिए जी वैल्यू पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। 10 पाई बाय 3, पाई बाय 3 is 60, 10 60 की वैल्यू √3, पाई बाय 4 is 45, वैल्यू 1, 1 माइनस 10 पाई बाय 3 is again 60 and 10 पाई बाय 4 is 1। तो आंसर आ गया √3 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस √3। यही है जी आंसर। यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस, ये गलती हो गई थी फॉर्मूले में। 10a माइनस b 10a प्लस b 1 प्लस 10a 10b। तो फॉर्म 10 के फॉर्मूला में अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस आएगा। ठीक है जी, तो हमारा आंसर आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो ये है हमारा आंसर। इसी तरीके से हम काफी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए जी एक दो और क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। सपोज आपके पास है sin 5 पाई बाय 12, sin 5 पाई बाय 12। अगेन इसको ऐसे दो एंगल की फॉर्म में तोड़ना है जिसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। 5 पाई बाय 12 में अगेन एंगल की किस किस की वैल्यू पता है? यही एंगल पता है
5π/12 की फॉर्म में तोड़ना है। जब इसको आप ब्रेक करने की कोशिश करोगे आपको कुछ भी प्लस माइनस करके, चलिए कोशिश करते हैं, π/4 प्लस π/6, पहले इन दोनों को लेके कोशिश करते हैं। 24 या तो सम ऑफ टू एंगल्स होगा या डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स होगा। 24 6π प्लस 4π is 10π/24 and 10π 5 से 12, तो ये बन गया 5π/12। तो इसका मतलब 5π/12 को लिखने का तरीका is sin π/4 प्लस π/6। तो ये क्या बन गया, दिस इज आवर a एंड दिस इज आवर b। तो sin a प्लस b का फॉर्मूला अगेन याद करेंगे, साइन कॉस को साथ में लेके चलता है और अगर प्लस होता है तो साइन उसको प्लस ही रखता है, बदलता नहीं है। तो sin a प्लस b का फॉर्मूला sin a cos b प्लस cos a sin b, दो ही चीजें बदलेगी। cos हमेशा क्या बताया था, cos हमेशा sin के साथ रहना पसंद करता है या cos अपने साथ ही रहेगा। अगर cos अपने साथ है उसको sin को भी साथ लेके चलना है, तो sin को अपने साथ रखेगा या अलग कर देगा, अलग कर देता है, तो डबलेट बनाता है। डबलेट किसके, अगर अपना है तो खुद का डबलेट, अगर sin है तो sin का डबलेट। आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, sin a is π/4, cos b is π/6 प्लस cos a is π/6, sin a is π/4। π/4 is 45, π/6 is 30। तो आप इसमें 45 और 30 की वैल्यू पुट करके बड़े इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो ये है इन फॉर्मूले की रेलेवेंस कि वो क्वेश्चन जो आप वैसे नहीं निकाल रहे, जिसकी आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता, तो दे कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू एंगल्स और सम या डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, और वो आपको ऑलरेडी पता होते हैं। तो अब आप ये फॉर्मूले अच्छी तरह से नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद उनको थोड़ा सा रिवाइज हर दिन, आज थोड़ा ज्यादा टाइम लगाएंगे, कल थोड़ा कम लगाएंगे, तो हर दिन आपका टाइम कम होता रहेगा पर आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। तो अब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कल हम इससे आगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और इन्हीं फॉर्मूले से आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले करेंगे। थैंक यू।